DOSL के जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो सब ये अच्छे से जानते हैं कि आज से, यानी कि आज है 27 नवंबर, आज से उनके इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट सेमेस्टर DOSL के स्टार्ट हो रहे हैं। अब पता है आप लोगों को बहुत सारे नए रूल्स हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंटरनल असेसमेंट अटैम्प्ट करने से पहले आपको ये सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है, ये गलतियाँ बिल्कुल मत करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे, और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फ्री का कंटेंट है काफ़ी अवेलेबल, और उसके अलावा कुछ कोर्सेज भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। देखो यार, आप सबके पास मोस्टली बहुत सारे बच्चों के पास SMS पहुंच चुका है, जितने भी बच्चे DOSL के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट 27 नवंबर से शुरू होंगे और वो 10 दिसंबर तक चलेंगे। अब बच्चों को ना नए रूल्स जो आ गए हैं इस बार, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, हम एक एक करके सारे रूल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि आपको अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन नहीं करना है। एक LMS पोर्टल डिज़ाइन करवाया है DOSL ने, उसके अंदर जाकर आपको लॉगिन करना है और उसके थ्रू आपको अपना इंटरनल असेसमेंट पूरा की पूरा देना है। वहीं पर आपको सातों सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वहीं पर उनके सबके आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। दूसरी चीज़, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के पास SMS ना पहुंचाओ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास भी SMS ज़रूर आएगा। उस SMS के अंदर आपका लॉगिन ID और आपका पासवर्ड मेंशन होगा। ठीक है। तीसरा रूल इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब आप अपने LMS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक मॉक टेस्ट होगा, वो आप ज़रूर ज़रूर दीजिए। हालांकि मॉक टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है। मॉक टेस्ट देने का मतलब है, उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मॉक टेस्ट मुझे कंडक्ट करवाना है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर मैंने पूरा लाइव डेमो आपको दिया है कि किस तरीके से आपको अपना मॉक टेस्ट कंडक्ट करना है। चौथा इंपॉर्टेंट रूल ये है, ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं 27 नवंबर से जो शुरू हो रहे हैं और जो 10 दिसंबर तक चलेंगे, इनकी डेट शीट कब आएगी और कौन सा पेपर मुझे कब देना है। देखो, इस बार DOSL ने जो बहुत बड़ा बदलाव किया है वो ये है कि इस बार इंटरनल असेसमेंट की कोई डेट शीट नहीं आएगी। आप अपने इंटरनल असेसमेंट को अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से कभी भी इन 15 दिनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 27 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के बीच में कभी भी करिए। रात को 12 बजे करिए, दिन में 12 बजे करिए, शाम को करिए, कभी भी करिए जब आपका दिल करे। कोई इसमें स्पेशल डेट शीट नहीं आने वाली है। तो टाइम की बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि जब लास्ट टाइम जब इंटरनल असेसमेंट हुए थे तो सर्वर का बहुत बड़ा इशू आया था। तो इस बार जब सब बच्चे अपने हिसाब से एग्ज़ाम्स देंगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि सर्वर का कोई भी इशू आने वाला है, बिकॉज कोई टाइम फिक्स तो है नहीं। जब जिसके पास टाइम अवेलेबल है, जब आपका जो सब्जेक्ट प्रिपेयर है, आप उसका इंटरनल असेसमेंट दीजिए। जैसे अगर मुझे लगता है कि कल तक मैं अपना से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लूँगा, तो आज मैं उसको प्रिपेयर करूँगा, कल मैं उसका इंटरनल असेसमेंट दूंगा जब मेरा दिल करेगा। कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ करी है कि आप अपना इंटरनल असेसमेंट कभी भी स्टार्ट करिए जब आपका दिल करे, नो टाइम बाउंडिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपना इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर देंगे ना, ध्यान रखिएगा ये चीज़, जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आपका टाइमर ऊपर राइट साइड में स्टार्ट हो जाएगा। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आपको 45 मिनट का टाइम दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर आपको 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। जैसे ही टाइमर आपका स्टार्ट हो गया, अब वो 45 मिनट के बाद वो टाइमर अपने आप एंड हो जाएगा अगर आपने अपना आंसर सबमिट नहीं किया तो। इसलिए एक बार इंटरनल असेसमेंट शुरू करने के बाद आपको ध्यान रखना है टाइमर का भी, और आपको शुरू करने से पहले इनफैक्ट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप उसके लिए प्रिपेयर हों। नहीं प्रिपेयर हैं तो आज मत दीजिए, उसको कल दीजिए, 4 दिन बाद दीजिए। ठीक है, जब आप प्रिपेयर हो तब आपको वो पेपर कंडक्ट करना है। एक और बहुत बड़ा बदलाव जो इंटरनल असेसमेंट इसमें इस बार किया गया है कि आप हर पेपर का इंटरनल असेसमेंट 2 बार दे सकते हैं, और दोनों में जिस बार आपके नंबर ज़्यादा आएंगे वो वाला इंटरनल असेसमेंट आपका काउंट होगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ करी है DOSL ने। बच्चों को 2 बार मौका दिया जाएगा हर एक पेपर का इंटरनल असेसमेंट करने के लिए, और जैसे ही आप इंटरनल असेसमेंट को सबमिट करेंगे आपके पास मार्क्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। अगला रूल जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट करें तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं अभी, या आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जाना है तो आप उस क्वेश्चन नंबर पर टिक करके आप उस क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। जैसे मैं अभी 10th क्वेश्चन पर हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखूँ जरा कौन सा है, तो मैं 50 नंबर क्वेश्चन पर भी जा सकता हूँ डायरेक्टली। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मतलब पूरे पेपर के अंदर इतनी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी पर बनाई गई है इस बार कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है पेपर को देते हुए।
बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है। अगर आपने इंटरनल असेसमेंट मिस कर दिया या आपके 0 मार्क्स आए या फेल हो गए तो आपको आपके जो फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा ना उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना बढ़िया स्ट्रक्चर इस बार डिज़ाइन किया है DOSOL ने, और 2 बार आपको पेपर देने का मौका मिल रहा है, तो यार मिस करने का तो कोई सीन ही नहीं है ना। आपको इंटरनल असेसमेंट ज़रूर ज़रूर कंपलसरी है वो देना है। अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स बट आप थॉरोली स्टडी कर लीजिए। हार्ड कॉपी नहीं ले पाए हैं अभी तक तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लीजिए, बट प्रॉपर स्टडी करने के बाद आप अपना इंटरनल असेसमेंट बहुत इजी मोड पर दे पाएंगे। अच्छा, बार कोड के लेकर तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि अभी बार कोड की ज़रूरत नहीं है आपको इंटरनल असेसमेंट देने के लिए, बिकॉज जो LMS पोर्टल है ना उसके थ्रू आप बहुत इजीली अपना इंटरनल असेसमेंट दे पाएंगे। ठीक है, अगली चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है, वो ये है कि भाई आप सिर्फ एक ही डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं एक बार में। ऐसा नहीं है आप यहाँ अपने फ़ोन में भी आप लॉगिन कर रहे हैं, अपने लैपटॉप में भी लॉगिन कर रहे हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। आप सिर्फ एक वक्त में एक ही जगह पर अपने आईडी से लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, आपका जो लॉगिन आईडी होता है जो नॉर्मली आपके पास SMS में आया होगा, उसमें वो स्टार्ट होगा कुछ नंबर से जो आपका रोल नंबर है बेसिकली, और उसके बाद वो एंड होगा @sol-du.ac.in। और सभी बच्चों को जो पासवर्ड भेजा गया है वो भेजा गया है लर्न, जिसमें L कैपिटल है, @12345। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन करते हैं तो आपको अपना जो पासवर्ड है वो ज़रूर ज़रूर चेंज कर लेना है। कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था कि हमें अपना इंटरनल असेसमेंट का जो मॉक टेस्ट है स्पेशली वो भी दिख नहीं रहा है कहाँ है। तो मैं आपको बताऊंगा, आपके जो LMS के अंदर जब आप लॉगिन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जहाँ लिखा हुआ है माई कोर्सेज। तो आप जब माई कोर्सेज के अंदर जाएंगे तो आपका जो वो है मॉक टेस्ट है वो वहाँ आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब आप किसी क्वेश्चन का जो एक ऑप्शन होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये पेपर MCQ बेस्ड होने वाला है, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, एक सही होगा। जैसे ही आपने एक ऑप्शन को टिक कर दिया जो सही है आपके हिसाब से, आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर टिक करना है, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर एक और भी ऑप्शन होता है कि रिव्यू एंड नेक्स्ट करके भी, आप रिव्यू एंड नेक्स्ट करके भी क्लिक कर सकते हैं कि आपको अभी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, उस पर आप बाद में भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी दी है। राइट साइड में जो आपका पोर्टल होगा वहाँ पर आपका नाम भी रिफ्लेक्ट होगा, टाइमर वहाँ पर चल रहा होगा, सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पर राइट साइड में आपको दिखते रहेंगे, क्वेश्चन नंबर सबका दिखता रहेगा वहाँ पर आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन की समरी, क्वेश्चन का पैनल बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है, जिसमें मुझे लगता नहीं है किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आनी चाहिए पेपर को करते हुए। उसके बाद जब आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, उसके बाद ध्यान रखिएगा सबमिट का बटन प्रेस करना ज़रूरी है। अगर आपने विद इन टाइम लिमिट सबमिट का बटन प्रेस नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जैसे ही टाइम ओवर होगा सबमिट आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना तो असेसमेंट समरी आपके पास आ जाएगी, जिसमें आप ये देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है यस वाला बटन टू सबमिट प्रॉपरली योर असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद अब अपना रिजल्ट जानना है आपको, कैसे आप इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट देख सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्स में जाना है, कोर्स वाले ऑप्शन में जाना है, असाइनमेंट नोड पे जाएंगे आप। वहाँ पर एक प्लस का साइन होगा, प्लस साइन लिखा होगा वहाँ पर स्क्रीन के अंदर। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद आप अपना रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं, कितना उसमें मार्क्स आए हैं आपके, क्या स्टेटस है, पास हो फेल हो, आप अपना रिज़ल्ट भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पूरा की पूरा इंटरनल असेसमेंट दीजिएगा। बहुत इजी सा प्रोसीजर है और बहुत बढ़िया पोर्टल इस बार DOSOL ने डिज़ाइन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा यार, कमेंट करके बताइएगा आपने लॉगिन कर लिया नहीं कर लिया, SMS आया है नहीं है आपके पास। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आवर टीम विल ट्राई टू हेल्प यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है और हमारी ऐप आपको डाउनलोड करनी है।